सुप्रभात मौर्यन। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मैं जुड़ रहा हूं और आज जो कविता लेकर के मैं प्रस्तुत हूं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित एक बहुत ही क्रांतिकारी वीर रस की एक कविता है, झांसी की रानी। इस कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की वीरता का वर्णन करते हुए और किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष लोहा लिया, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो आगे देखते हैं कवयित्री के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके वास्तव में ये वीर रस की कवयित्री मानी जाती हैं और इनकी प्रमुख कविताओं में झांसी की रानी एक अनोखा हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा दान है, एक कालजयी रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत, पानी और धूप, जलियावाला बाग में बसंत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 6 अगस्त 1976 को भारतीय डाकतार विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी सन 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हो गई। आगे कविता के बारे में देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले वीरों में से एक थी। वे ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से मोर्चा लिया और रणक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गई, परंतु जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। आगे देखते हैं सीधे कविता कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसकी व्याख्या लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी पैदा की थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी, उसे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचान ली थी। शब्दार्थ देखें, भृकुटी तानना माने क्रोध करना, गुमी हुई माने खोई हुई, फिरंगी माने विदेशी माने अंग्रेज, मन में ठानना माने पक्का इरादा करना, हर बोले हर व्यक्ति के मुंह से, हर बोले मतलब बुंदेलखंड का हर व्यक्ति या भारतवर्ष का हर व्यक्ति ऐसा कहता है। कविता का दूसरा भाग, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जवानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों के से खेलती हैं, उस उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपने खिलवाड़, अपने खेल बनाया था। तलवार, कृपाण, तीर और बरछी चलाने का ज्ञान सीखा था और उसी को उन्होंने अपने खेल की सामग्री बनाया था।
शब्दार्थ कृपाण माने तलवार, अवतार माने विशेष रूप से जन्म लेना, पुलकित माने प्रसन्न, व्यूह रचना माने मोर्चा बनाना, मोर्चेबंदी करना, दुर्ग तोड़ना मतलब सेना की बनावट को, विपक्षियों की सेना की बनावट को तोड़ना माने उसको भेदना, खिलवाड़ माने खेल। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, किसका अवतारी रूप थी। उन्होंने स्वयं वीरता के रूप में जन्म लिया था। उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती थी। नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले को तोड़ना, यही बचपन से रानी के प्रिय खेल थे। और महाराष्ट्र की कुलदेवी माँ की वह पूजा भी किया करती थी। बचपन से ही उनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे। बुंदेलखंडवासी उस वीर स्त्री के साहस की कथा सुनाते हैं। अवतार माने विशेष रूप से जन्म लेना, पुलकित माने प्रसन्न होना, व्यूह रचना, मोर्चा बदलना, दुर्ग तोड़ना, किला तोड़ना, खिलवाड़ माने खेल, भवानी, भवानी माने माँ पार्वती, माँ दुर्गा। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरदावल शिव आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीरता की प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। राजमहल में खुशियां छा गईं, बधाई के गीत गाए गए। उनके आने से झांसी में खुशियां और सौभाग्य सा आ गया था। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन और चित्रा, चित्रा मतलब चित्रांगदा की उपमा दी गई। माने ये सर्वश्रेष्ठ जोड़ी मानी जाती है इस भूमंडल की, इस जगत की। शिव और पार्वती की जोड़ी और चित्रांगदा और अर्जुन की जोड़ी। उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ। बुंदेलखंडवासी हमें उसी वीरता की कथा सुनाते हैं। सुभट, सुभट माने अच्छे वीर, बिरदावली माने प्रशंसा की कहानी, उदित हुआ माने जगा, मुदित माने प्रसन्न। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई, नेह संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और एक दुर्घटना हुई। कुछ समय दाम्पत्य बहुत लंबा नहीं चल पाया और पति की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। अंग्रेजों ने यह नीति बना रखी थी कि जिस भी राज्य का राजा संतानहीन हो या कमजोर हो उस पर ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार कर लेगी। परंतु रानी ने इसका विरोध किया और उनके अधीन रहना स्वीकार न कर उनसे लड़ना स्वीकार किया। यह कहानी हमें बुंदेलखंड के लोगों के हर व्यक्ति, हर बच्चे बच्चे के मुंह से यह सुनाई पड़ती है कि एक महारानी थी, एक मर्दानी थी जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उदित माने उगना, सौभाग्य माने खुशहाली, मुदित माने प्रसन्न, उजियाली माने उजाला, कालगति माने समय का चक्र, काली घटा माने विपत्ति, कर, कर माने हाथ। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। झांसी को शोक में डूबा देखकर अंग्रेजों ने कुटिल चाल चली और झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और अंग्रेजों को साफ कर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये सारी चीजें हमारे बुंदेलखंड के हर बच्चे बच्चे के मुंह से ये सुनाई पड़ती है कि एक मर्दानी थी, एक वीरांगना थी, जिसने अंग्रेजों के समक्ष हथियार उठा करके और उनकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हर्ष आया माने प्रसन्न हुआ, अवसर माने मौका, अश्रुपूर्ण माने आंसुओं से भरी हुई, वीरानी माने सुनसान, वारिस माने उत्तराधिकारी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बंदया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया था। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थी और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह, एक वीरांगना की तरह झांसी को संभाला। और बुंदेलखंडवासी हमें उसी की वीरता की कथा सुनाते हैं कि एक मर्दानी थी जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अनुनय विनय माने प्रार्थना, पैर पसारना माने विस्तार करना, काया पलटना माने बदलाव आना, विकट माने अजीब। छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास, अर्थात भारतवर्ष में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था जहां इन बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार न कर लिया। चारों तरफ इनके तंबू बढ़ते चले गए और धीरे धीरे पूरे भारत को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन झांसी इससे अछूती रही क्योंकि उसके पास एक वीरांगना थी। ये कहानी हमें बुंदेलखंड के लोगों ने, बुंदेलखंड के हर बच्चा ये सुनाता है कि एक मर्दानी थी, एक वीरांगना थी जिसने अंग्रेजों के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। शब्दार्थ: घात, आक्रमण, कौन बिसात माने क्या औकात, वज्र निपात माने करारी चोट। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवयित्री ने क्रूर अंग्रेजों के निर्लज्जता का वर्णन किया है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं तथा नवाबों की हत्या के बाद वहां के राजत्व तो हड़पते ही थे, साथ ही साथ वे उनकी रानियों और बेगमों के इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे। चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां और महारानियां हों, उनके कपड़े और जेवर तक छीनकर नीलाम कर दिए जाते थे। और अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था, परंतु झांसी की इस वीरांगना ने जीते जी अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी और उनके समक्ष एक मर्दानी की तरह, एक वीरांगना की तरह भरपूर लड़ी
और वीर गति को प्राप्त हुई। बेजार, बेजार माने पीड़ित, सरेआम माने सबके सामने, नवलखा माने बहुमूल्य हार। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर लिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। सन 1857 में सभी के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक जैसे नाना साहब, पेशवा तात्या टोपे, पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंहबोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। इन पंक्तियों में झांसी की रानी की वीरता का गुणगान किया गया है। रणचंडी माने दुर्गा, माँ दुर्गा का एक रूप। आह्वान माने पुकारना। विषम, विषम माने कठिन। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। महलों में रहने वाले ने इस आग को रोशन किया और झोपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को तेज किया। मतलब अमीर क्या गरीब, ऊपर से लेकर के नीचे तक, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे संत हो, चाहे सन्यासी हो, इवन भिखारी हो, स्वतंत्रता की राह की चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया। लखनऊ को भी इसने लपेटे में ले लिया। मेरठ, कानपुर, पटना में भी क्रांति की धूम थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थीं। यह कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है और इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चेती माने जागृत हो गई, लपटे छाना माने भयंकर रूप से फैल जाना, उकसाना माने प्रेरित करना। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हो गए। उनमें नाना धुंधु पंत पेशवा, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आजादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेजों की नजर में अपराध था। इसको 1857 का विद्रोह कहते थे, जबकि हम भारतीय इस 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते थे। बुंदेले हमें वह कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। अभिराम, अभिराम माने सुंदर। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बड़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वाकर पर प्रहार किया। इस प्रहार को सहन नहीं कर पाया और वाकर बुरी तरह जख्मी हो गया और रानी के शौर्य बल से वह अचंभित रह गया और उल्टे पांव से भागना पड़ा।
रानी बढ़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके काल्पी आ गई। इतना सफर करने के कारण उनका घोड़ा थक कर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए। काल्पी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। ये कथा हम बुंदेलखंड वालों के मुंह से, हर बच्चा के मुंह से अपने महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गान सुनते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय हिरी अब रानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। महारानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदरा युद्ध मैदान में उतर गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यहीं रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। मुंह की खाना माने पराजित होना, हारना। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ ही गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर सका और वहीं अड़ गया। बस यहीं शत्रुओं ने मौका देकर अकेली रानी पर कई वार पर वार किए और झांसी की रानी ने यहीं अपनी अंतिम सांस ली। अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त किया। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी स्वर्ग सिधार गई, अब उसकी अनोखी सवारी चिता ही थी। तेज से तेज मिल गया, अर्थात रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया। वह तेज की सच्ची अधिकारिणी भी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की थी और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है वह मनुष्य नहीं कोई देवी थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी दे गई। बुंदेले हमें यह कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। जाओ रानी याद करेंगे, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है,
कि हम तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयास किए जाएं, विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी को नामो निशान मिटा दें, लेकिन तुम स्वयं कभी न मिटने वाली निशानी है। तेरा कोई स्मारक बने या न बने, तो स्वयं ही अपना एक स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह गाथा, यह कथा हमने बुंदेलखंड वासियों के मुंह से सुना है। शब्दार्थ मदमाती माने मस्त करने वाली, अमिट माने न मिटने वाली। अब हम लोग देख लेते हैं अभ्यास के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? झांसी की रानी के जीवन से हम देश के लिए मर मिटने, स्वाभिमान से जीने, विपत्तियों से न घबराने, साहस और दृढ़ निश्चय आदि की प्रेरणा ले सकते हैं। डलहौजी प्रसन्न क्यों था? निसंतान राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर झांसी का अधिकार स्वतः ही, माने उनके जो काला कानून जो उन्होंने बनाया था उसके अंतर्गत अधिकार स्वतः ही अंग्रेजी सरकार को मिल जाना, इसलिए डलहौजी प्रसन्न था। लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे? नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? लक्ष्मीबाई महिला होते हुए भी युद्ध के मैदान में अत्यंत वीरता के साथ साहस, निडरता और बहादुरी से शत्रुओं से लड़ी थीं। उन्होंने युद्ध के दौरान शत्रुओं की नाक में दम कर दिया था और उनके पराक्रम की तारीफ तो अंग्रेज भी करते थे। उनके इसी अद्भुत कौशल तथा शौर्य से प्रभावित होकर लेखिका ने उन्हें मर्दानी कहा है। बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम बताइए। आजकल मिसाइल, परमाणु अस्त्र, अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित तोप, टैंक, बंदूकें, बम तथा हवाई अस्त्र काम में लाए जाते, जैसे आप नया अभी रफेल आया है हमारे पास। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? उत्तर है इसका, यह पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई के पति और झांसी के राजा श्री गंगाधर राव की अकाल मृत्यु की ओर संकेत किया गया है इस पंक्ति में। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, काली घटा घेरने की बात क्यों कही गई है? इस पंक्ति में काली घटा घेरने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि पति की असमय मृत्यु के बाद रानी के जीवन में घोर अंधेरा और निराशा का भाव आ गया था। साथ ही कोई संतान न होने के कारण इस बात का भी भय था कि झांसी पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? अंग्रेजों के गुलाम होने के कारण सभी भारतीय अपने आप को असहाय महसूस करने लगे थे। इसी कारण भारत को बूढ़ा कहा गया है। लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकने से सभी और फिर से उमंग का वातावरण हो गया था, इसलिए इसे नई जवानी का नाम दिया गया है। क्योंकि लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की थी, मतलब एक युवती थी, और एक युवती और एक युवक के मन में इस प्रकार की बलिदान का भावना आना मतलब भारत का जवान होना है, क्योंकि लोगों में संघर्ष की भावना उसी पीढ़ी में आ गई थी। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग है। झांसी की रानी को बचपन में छबीली के नाम से बुलाया जाता था। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। वे कानपुर के नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। नाना साहब ने रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध कौशल की शिक्षा दी थी। उनका बचपन हमारे बचपन से इसलिए भिन्न है क्योंकि हमारे बचपन में खिलौनों, गुड्डे गुड़ियों, बच्चों वाले खेल खेलने, कंप्यूटर गेम और आजकल मोबाइल में हम लोग खेल रहे हैं, और बहुत से माने खेल के मैदानों से भी हम लोग अलग हैं। इसलिए उनका बचपन और हमारे बचपन में बहुत अंतर है। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सारे लोग प्रश्न के उत्तर बना लेंगे, सारे शब्दार्थ और भावार्थ लिख करके और इस ग्रुप में शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।